Hi friends and dear students, I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center. आज हम भारत के इंडियन इकोनॉमिक्स के कुछ पहलुओं पर प्रकाश डालना चाहेंगे कि भारत अर्थव्यवस्था के सामने बहुत सारे मेजर प्रॉब्लम्स चैलेंजेस में चुनौतियों में से एक चुनौती है बेरोजगारी और ओवर पॉपुलेशन। कहने का मतलब है कि भारत के सामने एक यह जो विशाल या बृहत जनसंख्या है, भारत के सामने जो चुनौती है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था के सामने भी जो चुनौती है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था जो 2021 भारत के 2021 का जो शिक्षा व्यवस्था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, भारत के राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनाया गया है, इसमें बार बार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि भारत का शिक्षा व्यवस्था, भारत के वर्तमान जो चुनौती हैं, भारत के जो वर्तमान समस्याएं हैं, उनके हिसाब से हमारा शिक्षा व्यवस्था ढल जाना चाहिए और होना भी चाहिए। किसी भी वस्तु का सार्थकता तभी है जब वह समय काल और परिस्थिति के हिसाब से वह ढल जाता है या उसके हिसाब से वह उपयोगी हो जाता है। चाहे वह कोई वस्तु हो, चाहे वह कोई विचार हो, उसमें वह बदलाव होना चाहिए, वह चेंजेस, वह परिवर्तन होना चाहिए। समय के अनुरूप परिवर्तन का दर उस अनुपात में होना चाहिए कि वह वर्तमान समय और स्वरूप के हिसाब से वह ढल सके। कहने का मतलब है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो उद्देश्य है, वर्तमान जो परिदृश्य है भारत या वैश्विक परिदृश्य है, उसके हिसाब से शिक्षा व्यवस्था उस हिसाब से हो और उस हिसाब से परिवर्तन होना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार, केंद्र सरकार भी हमेशा इस बात के लिए चिंतित देखे जाते हैं और हमारे भारत के बहुत सारे लीडर्स, गणमान्य लीडर्स, जैसे भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी और भी बहुत सारे कैबिनेट के, सेंट्रल कैबिनेट के लीडर्स भी इस बात को कहते हैं कि भारत का जो वर्तमान परिस्थिति है, वर्तमान चुनौती है, जिसमें शिक्षा और भारत का जरूरत मतलब व्यवसाय, भारत का एजुकेशन सिस्टम वर्तमान समय के अनुरूप, भारत के जरूरतों के अनुरूप और वैश्विक परिदृश्यों के अनुरूप उस अनुपात में हमारा शिक्षा व्यवस्था नहीं ढल पा रहा है। अभी भी भारत के हमारे शैक्षणिक संस्थान, जो स्कूल है, जो कॉलेज है और जो यहां एक बहुत बड़े वर्ग, शिक्षक वर्ग है या भारत के सारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, चाहे वह राजनेता है या जो भी है, अधिकतर वर्ग है, इस बात को अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं या समझने में देर कर रहे हैं। इस बात को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस चुनौती का सामना बहुत सारे विकसित देश आज से 40 वर्ष पहले कर चुके हैं, 40 वर्ष पहले जिस चीज का समाधान बहुत सारे विकसित देश इसका निकाल लिए हैं, जैसे अमेरिका, फ्रांस या इस प्रकार के विकसित देश, हमें भी इस प्रकार के चुनौतियों का सामना करने के लिए जो हम उसका अनुसरण करते हैं, चाहे वह टेक्नोलॉजी हो, चाहे वह नॉलेज हो, 40 साल 50 साल के बाद हम उस चीज को, हम भारतवासी उस चीज को समझ पाते हैं और फिर बाद में हम करते भी हैं वही हैं। तो कहने का मतलब है कि भारत के साथ जो सबसे बड़ा समस्या है, भारत का यह जो बहुत ही बड़ा जनसंख्या है, आज बेरोजगारी का जो दंश झेल रहा है या बेरोजगार है। हमारा शिक्षा व्यवस्था, जिस पर भारत के अधिकांश युवक, अधिकांश विद्यार्थी को यह पढ़ाया जा रहा है या यह विश्वास पीढ़ी दर पीढ़ी जो गार्जियन के द्वारा या शैक्षणिक संस्था के द्वारा, चाहे स्कूलों में या कॉलेज में, यह दिया जा रहा है कि अभी भी वही मेंटलिटी, जॉब सीकिंग मेंटलिटी, एक सर्विस का मेंटलिटी, एक क्लर्क बनने का मेंटलिटी, एक बैंक पीओ करने का मेंटलिटी और केवल डॉक्टर इंजीनियर बनने का ही मेंटलिटी और इसके साथ एक आईएएस बनने का एक मेंटलिटी जो बना दिया गया है। या यूं कहें कि जो व्यक्ति यह मान लेते हैं कि नौकरी ही करना जीवन का उद्देश्य है और नौकरी अगर वह नहीं किया है
तो उसका जिंदगी बेकार और उसका पढ़ाई बेकार। देखिए, मैं सर्विस के अगेंस्ट में बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो भारत सरकार का उद्देश्य है, जो हमेशा हमारे मोदी जी भी यूट्यूब के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से आ रहे हैं और हम भारतवासियों को बोल रहे हैं, अभी भी लोग ग्रहण नहीं कर रहे हैं। भारत का शिक्षा व्यवस्था उस प्रकार से नहीं ढल रहा है। कहने का तात्पर्य है कि हम अपने भारत को बहुत ही तेज गति से आगे ले जा सकते हैं, यहां के युवाओं को बहुत ही जल्द कामयाब बना सकते हैं। उसी काम को हम 15 साल 20 साल लगा रहे हैं, जो हम काम 2 साल 3 साल 4 साल में हम कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि भारत में जो मेंटलिटी बना दिया गया, एक जॉब सीकिंग मेंटलिटी, एक नौकरी का मेंटलिटी, यहां के जो युवक है कभी सोच नहीं पा रहे हैं कि वह भी 50 लाख रुपया महीने में कमा सकते हैं। 1 करोड़ रुपया महीना कमाने का बात या सपना तो दूर का बात, आज जब कोई बोला जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति, हमारे भारत का हर एक नागरिक 1 महीने में 1 करोड़ रुपया भी कमा सकता है, कोई व्यक्ति आज बोल रहा है, तो यह बात एक मजाक लगता है। यह लगता है कि शायद यह व्यक्ति बेवकूफ बना रहा है, या किस प्रकार का क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन उठाए जाते हैं कि पहले तो खुद तो करके दिखा दो, खुद तो पहले 1 करोड़ रुपया महीना कमा के दिखा दो, बाद में मुझे बोलना। तो यह भी बात कुछ हद तक सही है, लेकिन हमें देखना होगा, पॉजिटिव सोचना होगा। हमें वस्तु स्थिति को एज इट इज समझना पड़ेगा। जिस प्रकार से हर रोग का इलाज करने के लिए खुद ही व्यक्ति को, सारे रोग किसी व्यक्ति में नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से एक डॉक्टर हजारों प्रकार के, सैकड़ों प्रकार के रोगों का इलाज दूसरे व्यक्ति का करते हैं, दूसरे व्यक्ति का बॉडी का चीर फाड़ करते हैं और उसका ऑपरेशन करके इलाज, विभिन्न प्रकार के इलाज करते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट, मेडिसिन, दवाई चला के उसका इलाज और उपचार करते हैं। कोई व्यक्ति कह सकता है कि कोई डॉक्टर, आप पहले खुद ही अपना शरीर को चीरिए और फाड़िए और इलाज करके दिखाइए, तब हम आपसे इलाज कराएंगे। तो यह भी एक सही तर्क नहीं होगा। यहां पर आ जाता है बुद्धि और इमोशनली इंटेलिजेंस और क्वोशंटली इंटेलिजेंस का बात आ जाता है। अगर इस प्रकार का हमारा दकिया अनुसूची या लकीर के फकीर ही सोच रहेंगे तो कभी किसी क्षेत्र में बदलाव नहीं होंगे, चाहे वह मेडिकल सेक्टर में हो, चाहे वह इंजीनियरिंग सेक्टर में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे सिविल सर्विस में हो, प्रशासनिक सेवाओं में हो, या किसी भी प्रकार के सेवा में, किसी भी प्रकार के सेवाओं में, किसी भी प्रकार के सेवाओं में हो, या बिजनेस में हो, व्यापार में हो। इस प्रकार का जो घटिया सोच व्यक्ति का रहेगा तो हमारा देश कभी भी डेवलप नहीं हो सकता है, या इसी प्रकार से विकासशील देश रहेगा और ये घिसटते रहेगा, या विकास की गति इसी प्रकार से स्लो रहेगा। तो कहने का मतलब है कि हमारे बहुत सारे गणमान्य लीडर्स, प्रधानमंत्री जैसे पद, या बहुत सारे पढ़े लिखे व्यक्ति जो भारत में है, बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स हैं, उनमें से एक भारत प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जो हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जैसे एक व्यक्तित्व हैं, केजरीवाल, और भी बहुत सारे व्यक्ति, ये लोग कोई सिर फिरा, कोई पागल या इस प्रकार का बेतार्किक व्यक्ति नहीं है कि कुछ भी बोल देते हैं। तो कहने का मतलब है कि भारत को अगर सुपर पावर बनाना है, यहां से व्यक्तियों में क्रिएटिविटी लाना है, तो जॉब सीकिंग मेंटलिटी से बाहर निकालना होगा। वो जो एजुकेशन सिस्टम है जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, इवन एनसीईआरटी का पैटर्न में बदलाव करना होगा और बहुत ही तीव्र गति से बदलाव करना होगा। या सिलेबस का बात तो छोड़िए, सिलेबस अपने जगह में सही है, वो दृष्टिकोण डेवलपमेंट करना होगा। उस बुक में ही लिख दिया गया है कि इस बात को टीचर समझे, अभिभावक समझे और विद्यार्थी समझे कि कोई भी जो एक निश्चित परंपरा है, एक निश्चित रूटीन है, एक लकीर के फकीर उस दैनिक जो दिनचर्या के रूटीन से बाहर निकले और बाहर निकल के भी सोशल गतिविधियों में, वैज्ञानिक गतिविधियों में और व्यवसायिक गतिविधियों में वह भाग ले, या उससे भी आउट ऑफ बॉक्स काम करे और आउट ऑफ बॉक्स तैयारी करे। इसके लिए एनसीईआरटी के पैटर्न में भी अपने आप में लचीला है, बशर्ते यह समझने का जरूरत है। अभी बहुत सारे टीचर्स इस बात को नहीं समझ रहे हैं, बहुत सारे फैकल्टी नहीं समझ रहे हैं, बहुत सारे प्रोफेसर्स नहीं समझ रहे हैं, जिसका नतीजा है कि वह सही मार्गदर्शन विद्यार्थियों को नहीं दे रहे हैं। ये बच्चे बर्बाद हो जाएंगे
आने वाले 5, 10, 20 साल में बर्बाद हो जाएंगे। भारत के अधिकतर नागरिक जो कुंठित है, निराशा से भरे हुए हैं, उसमें आत्मविश्वास नहीं है। लेकिन अगर आज के वर्तमान जो चुनौती है, अगर शिक्षा व्यवस्था उस प्रकार का अगर हो, उस प्रकार का अगर खुद ही टीचर एजुकेटेड हो, लोग में इस बात को समझ में आ जाए, तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि एक बच्चा उतना आत्मविश्वास से भरा हुआ रहेगा, जीवन में कभी निराशा नहीं आएगा। और किसी भी प्रकार का समस्या, आज नाना प्रकार का समस्या आज भारत के लोगों में नहीं बल्कि स्कूल के बच्चों में भी है। इतना बड़ा जो स्कूल का ड्रॉप आउट है, और इस प्रकार से स्कूल तो छोड़िए, और कॉलेज में भी जो ड्रॉप आउट है, और इस प्रकार का नकारात्मक रवैया शिक्षा एजुकेशन में ही नहीं बल्कि व्यवसाय में भी और सभी चीज में भी इस प्रकार का जो घटिया माइंडसेट हो गया, यही घटिया माइंडसेट और लकीर के फकीर, ये छोटी सोच हमारे भारत के लोगों को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। अभी भी ये घटिया सोच लोग सोचते हैं नौकरी, एक व्यक्ति जब नौकरी करता है तो ज्यादा से ज्यादा कितना कमा सकता है? वह 50,000, 1 लाख, 2 लाख कमा सकता है। भारत का हाईएस्ट सैलरी प्रधानमंत्री जैसे पद के लिए 1,60,000 के आसपास, और हाईएस्ट सैलरी भारत मीडिया में भी जो 5, 10, 20, 30, 35, 40 से 45, 60, 65 लाख प्रत्येक महीना तक है। बहुत सारे मीडिया के जगत में है, जिसका नाम आप जानते हैं, इंडिया टीवी के रजत शर्मा और इस प्रकार के और भी व्यक्तित्व। एक एक एंकर जो आज तक का 35 लाख, 40 लाख पर मंथ का पैकेज ले रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है। आज लाखों एक नवयुवक, एक कम उम्र के नौजवान लड़के भी 15, 20, 25, 30, 40, 50 लाख रुपया महीना भारत में कमा रहे हैं, और करोड़ों रुपया, 10, 15, 20 करोड़ रुपया आज एक बच्चा भी कमा रहा है। इस प्रकार का प्लेटफॉर्म है। लेकिन इस बात को आज समझने के लिए तैयार नहीं है हमारा शिक्षा व्यवस्था, आज के विद्यार्थी, आज के लोग, आज के गार्जियन। और वही लकीर के फकीर ना जॉब कर पा रहे हैं, ना सर्विस कर पा रहे हैं, ना कंपटीशन निकाल पा रहे हैं। 5-5 साल, 10-10 साल, 20-20 साल तैयारी कर रहे हैं। लकीर के फकीर जो स्कूल के टीचर कर रहे हैं, जो कोचिंग के टीचर कर रहे हैं, जो माँ बाप कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, क्योंकि सही मार्गदर्शन पहले उन्हें भी नहीं है। जब उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं है, उस रास्ते को नहीं जान रहे हैं, तो आज के हमारे विद्यार्थियों को, आज के नौजवानों को उस प्रकार का मार्गदर्शन कहां से मिलेगा? जरूरत है आज के समय के हिसाब से 2021-22 और ये 21st सेंचुरी का एजुकेशन के हिसाब से इस प्रकार का एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विभिन्न प्रकार के विषय वस्तु का अवहेलना कर दिया जाना चाहिए। सारा चीज की पढ़ाई का जरूरत है, चाहे वह मैथमेटिक्स हो, चाहे वह साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, इंजीनियरिंग हो, म्यूजिक हो, डांस है, और डिफरेंस प्रकार के जो स्कूल्स हैं, डिफरेंट प्रकार के आर्ट और नॉलेज है। सारा चीज का बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी जरूरत है स्पेशलाइजेशन का और एनर्जी को चैनलाइज करने का हमारे देश के विद्यार्थियों का, हमारे देश का नवयुवकों को, हमारे देश के नवयुवकों का। आज हमारे देश के लाखों नहीं बल्कि करोड़ों नवयुवक, करोड़ों विद्यार्थी गुमराह हैं, भटके हुए हैं और अंधेरा के गर्त में इधर उधर भटक रहे हैं। अपने आप पर आत्मविश्वास नहीं है। जो पढ़ाई कर रहे हैं 10-10 साल, 20-20 साल घर जगह जमीन बेच के कर्ज लेके पढ़ रहे हैं, तैयारी करने के लिए बॉम्बे, कलकत्ता, पटना, दिल्ली जा रहे हैं। आज वे निराशा से घिरे हुए हैं, चाहे वह आईएएस का तैयारी करने वाले हो या बैंक पीओ का तैयारी करने वाले हो। कारण यही है कि सही एजुकेशन सिस्टम नहीं है। अगर सही एजुकेशन सिस्टम हो, पढ़ने का तरीका अगर उन्हें पता हो, उस प्रकार से विद्यार्थियों को ट्रेंड किया गया हो, तो आईएएस, बैंक पीओ, रेलवे इंस्पेक्टर, एसआई, दरोगा, क्लर्क, जज, मजिस्ट्रेट, वकील, लॉयर और आईएएस और आईपीएस, इंडियन फौज सर्विस या इंडियन फौज सर्विस कुछ नहीं है, चुटकी का खेल है। आज इस प्रकार का सिस्टम है, जरूरत है उस प्रकार के एजुकेशन सिस्टम और उस प्रकार से बच्चों को ट्रेंड करने का, तैयार करने का, उस प्रकार से सिलेबस बनाने का, और जो सिलेबस है उस प्रकार से उसको ट्रेंड किया जाए, उस प्रकार से पढ़ाया जाए, उस प्रकार से चैनलाइज किया जाए। एक एजुकेशन सिस्टम को सुधारना होगा। जब तक इस एजुकेशन सिस्टम को नहीं सुधारा जाएगा, जरूरत के हिसाब से बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा, नहीं ट्रेंड किया जाएगा, तो भ्रम सब जगत मिथ्या। वह चाहे रांची चला जाए, पटना चला जाए, चाहे वह हार्वर्ड में पढ़े, कैम्ब्रिज में पढ़े,
या SKM यूनिवर्सिटी में पढ़े, या विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में पढ़े, या पटना यूनिवर्सिटी में पढ़े, या बनारस यूनिवर्सिटी में पढ़े, BHU में पढ़े, या कहीं भी पढ़े, वो क्रिएटिविटी नहीं हो सकता है। बहरहाल बहुत सारे इंस्टीट्यूट आज इस पर बदलाव कर भी रहा है, लेकिन जरूरत है कि बहुत ही तीव्र गति से परिवर्तन करने का, और बहुत ही तीव्र गति से इसे परिवर्तन किया भी जा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे चर्चा करेंगे। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सभी प्रकार के वीडियो आने वाले हैं, चाहे वह स्कूल, कॉलेज, कॉम्पिटिटिव या बिजनेस से संबंधित हो, या एंटरप्रेन्योर से संबंधित, नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित हो, हेल्थ से संबंधित हो, रोजगार से संबंधित हो, सभी प्रकार के वीडियो यहां पर आने वाले हैं, मोटिवेशनल वीडियो आने वाले हैं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो इस प्रकार के वीडियो आपसे मिस हो जाएगा, और चैनल के लिंक को भी दूसरे को शेयर अवश्य करें, ताकि दूसरे भी इससे बेनिफिट हो। इस वीडियो में इतना ही। I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center. Thank you very much. Jai Hind.